Vivo Y19 डेटा नेटवर्क प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेटा नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी वीवो के मोबाइल के अंदर पे। ठीक है, यदि आपको दोस्तों किसी भी तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहा है, डेटा नेटवर्क पे किसी भी तरह का इश्यूज आ रहा है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लीजिए। मैं कुछ सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर बताऊंगा जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें दोस्तों जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर। ठीक है, लेकिन मेक श्योर आपके पास डेटा पैक है, इंटरनेट पैक आपके पास होना चाहिए, सिम वैलिडिटी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तभी आप यूज़ कर पाओगे। तो ये सब दोस्तों चेक कर लीजिएगा डेटा यूज़ करने से पहले। अभी दोस्तों चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क को ओपन करें, अपना सिम को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जाइए यहाँ पे नेटवर्क मोड। तो नेटवर्क मोड पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेटवर्क स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेटवर्क स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 4G 3G, तो दोनों में आप स्विच करके देखिए। किसी जगह जगह पर जो है 4G या काम करते हैं अच्छे से, किसी जगह पर जो है यहाँ पर अच्छे से 2G काम करते हैं, आई मीन 3G काम करते हैं, 4G काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से काम होते हैं। तो आप दोस्तों सबसे पहले तो जाके ये चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्या करना है। ठीक है, नेटवर्क स्विच कर लेने के बाद यहाँ सिम पे ही आपको जाना है। उसके बाद कैरियर मोड पे जाके अपना जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है उनको बंद करके आप जो है एक बार मैन्युअली नेटवर्क को सेलेक्ट करके देखिए। ठीक है, मैन्युअली नेटवर्क यदि आप सिलेक्शन करते हैं तो कोई भी आसपास नेटवर्क अवेलेबल है वही आपको शो करेगा, उसमें कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब के बाद दोस्तों आपका डेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस दोबारा से प्रॉब्लम आते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे में जाइए, सिस्टम मैनेजमेंट को ओपन कीजिए, नीचे और जाइए और बैकअप एंड रीसेट में जाके आपको यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे में क्लिक कीजिए। पहले तो दोस्तों आप अपना सिम को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, सिम 1 सिम 2 जो भी आपका डेटा प्रॉब्लम दे रहा है, सेलेक्ट करके रीसेट सेटिंग कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को भी एक बार रिस्टार्ट कीजिए और देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों यही था इसके लिए सॉल्यूशन। यदि आपको जो है बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू हो रहा है आपके वीवो फ़ोन के अंदर पे, तो आप एक बार जाइए सिस्टम अपडेट पर और सिस्टम को जो है अपडेट कर दीजिए। ठीक है, सिस्टम को अपडेट कर दीजिए। सिस्टम को अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल से चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कभी कभी दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, सर्वर का इशू भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्वर का इशू में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक बार वेट कर लेना है। ठीक है, मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिए 1-2 बार, तो कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी कभी सर्वर का जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व होता है। आप चाहे तो किसी भी कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम इतना क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपके एरिया में ही कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको बता देगा। तो बस ये सब सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।